वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाई डे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, वैसे ही हम सीखने वाले हैं आज टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ना। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से मतलब काम करता है और कैसे आज टाइम की इतनी ज्यादा भागदौड़ मची हुई है कि टाइम नहीं है ना। किसी भी काम करने के लिए पूछो किसी से, इस काम को करोगे बोले टाइम नहीं है ना, इस काम को करोगे टाइम नहीं है, बोले वहां चलना है टाइम नहीं है ना। हर चीज के लिए किसी के पास आज टाइम नहीं है। वास्तव में टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ उस टाइम को होना चाहिए, किस वजह से वो टाइम हमारे पास कम होता जा रहा है, और या हमारी आदत बन गई है केवल ये बोलने के लिए कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। क्योंकि आजकल समय की इतनी क्यों कमी महसूस हो रही है, ये सब चीजें हमारे आम जीवन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम अगर अपने टाइम को मैनेज कर लें, अपने टाइम को शेड्यूल कर लें, तो हम उन कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम किसी भी वर्क प्लेस पे हैं, वहाँ भी टाइम का मैनेजमेंट है। सपोज दैट जॉब करते हैं तो वहाँ भी हमें टाइमली पहुंचना होता है, तभी हम अपने टाइम को बिफोर मतलब स्टार्टिंग जॉब, तो हमें पहले से ही मैनेज करना होता है। 8 बजे हमें जॉब पहुंचना है तो हमें 6 बजे 7 बजे या 4 बजे हमें उठना होता है, अपने काम प्रिपेयर करके हम तब अपनी जॉब पे हम निकल सकते हैं ना। और घर में भी अगर टाइम के बारे में सीखना है तो घर में भी टाइम मैनेजमेंट होता है। घर में भी हमारी माताएं बहनें किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती है। मान लीजिए बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको टाइमली उनका टिफिन वगैरह लंच वगैरह और घर के ऐसे बहुत सारे काम को अपने हिसाब से वो मैनेज कर लेते हैं। उनको पता नहीं होता है वास्तव में कि वो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर रही है ना। तो टाइम मैनेजमेंट हर एक स्टेज पे फॉलो किया जाता है। बट हम आम जीवन में जो चीज बात करें कि सफलता की तरफ लेकर के जाने के लिए, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट के लिए हम करते तो हैं, बट हमारे मन मस्तिष्क में और जुबान पर एक ही सवाल होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि 24 घंटे की अवधि जिसमें से अधिकांश समय जो है वो बर्बाद हो जाता है। कहाँ बर्बाद हो जाता है उसके बारे में विचार करेंगे और बात करेंगे। क्योंकि समय वास्तव में बहुत जगह ज्यादातर 80% मतलब बर्बाद हो रहा है, और 20% ही पर डे हम उसको यूज कर रहे हैं ना। क्या विचार किया समय की कमी को, है ना। जब समय की कमी होती है तो इंसान देखा होगा अपने झल्ला जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह को ऑफिस जाना है और वो टाइम से नहीं उठ पाए, मतलब जल्दी नहीं उठ पाए, तो वो किस तरह से घर में माहौल क्रिएट कर देते हैं। मेरा टिफिन पैक नहीं हुआ, मेरे जूते पॉलिश नहीं हुए, मेरा बेल्ट कहाँ गया, मेरा ये सामान कहाँ गया, है ना, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। मतलब इस तरीके से वो झल्ला जाते हैं और उन कामों को, और डिस्टरबेंस और ज्यादा पैदा हो जाता है। लेकिन वहाँ कमी कहाँ होती है, कमी केवल और केवल हमारी होती है कि हम अपने आप को पहले से शेड्यूल नहीं कर पाए, पहले से प्रिपेयर नहीं कर पाए कि वास्तव में मुझे 8 बजे जाना है तो मुझे किस समय मुझे उठना चाहिए, किस समय अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो इनकी वजह से क्या होता है, जब इस तरह से हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मोस्टली लोगों का देखा होगा आपने, एकदम मतलब गुस्सा हो जाता है, यानी बीपी हाई हो जाता है, किसी को शुगर लेवल अप डाउन हो जाता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसे रोजाना करने से ऐसा हो जाता है कि हार्ट बीट तेज हो जाती है ना। और जल्दी में जा रहे हैं ऑफिस तो एक्सीडेंट होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। और आपस में रिलेशन भी फैमिली में खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ना। जब हम सुबह सुबह घर में ऐसा तनाव युक्त माहौल क्रिएट कर देते हैं तो क्या होता है, रिलेशन भी खराब होने लगते हैं ना। और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। यानी कि ये आदत सी बन जाती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और ये हड़बड़ाने की और अपने आप को शेड्यूल ना करने की वजह से ये आदतें बन जाती है। और इंसान आदतों की वजह से ही बनता है, और जैसी आदतें होती हैं उसी के हिसाब से अपने जीवन की शुरुआत वो फिर वो करना शुरू कर देता है ना। तो समय की जो कमी है हमारी अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है ना। हम उसको अनिवार्यता में ला रहे हैं कि मेरे पास समय की कमी नहीं है। मोस्टली बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने कि समय की कमी नहीं है, और वास्तव में समय की कमी कहना भी लोगों को एक फैशन सा हो गया है कि मेरे पास समय नहीं है। और वास्तव में समय हमारे पास भी उतना ही है। अगर बात करें, अगर अपने आप से सवाल करें, जो हमारे पूर्वज थे हमारे, है ना, तो उनके पास उनसे उनके बारे में सोचो, उनको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, है ना। उनको कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। क्या उनके पास 48 घंटे थे? नहीं ना। और हमें 24 घंटे क्यों मिल रहे हैं, है ना। लेकिन उनके पास भी 24 घंटे ही थे, उनके पास टाइम मैनेजमेंट की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, जबकि यह सबके लिए फ्री और एक जैसे ही हैं, है ना। चाहे वो कुछ भी काम करते हैं, चाहे जॉब से हैं, चाहे वो इंसान फ्री रहता है, कुछ भी है, हर किसी के पास 24 घंटे ही है। कारण क्या है, कारण है आज की जो 20वीं सदी की शुरुआत में जीने के जो तरीके हैं वो पहले के अकॉर्डिंग आज चेंज हो चुके हैं, है ना। सुख सुविधाएं आई थी कामों को आसान करने के लिए, लेकिन उन सुख सुविधाओं की वजह से हमने अपने आप को और ज्यादा बिजी कर लिया और ज्यादा अपने आप को आलसी बना लिया। जैसे मान लीजिए घर में आज कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन है ना।
और पहले नहीं हुआ करती थी, पहले हाथ से कपड़े धुलते थे, लेकिन आज वॉशिंग मशीन होते हुए भी हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। खाना बनाने के लिए इतने ज्यादा संसाधन नहीं थे जितने आज इजीली हम कर पाते हैं, पहले वो चीजें नहीं थी। और बहुत सारी ऐसे मान लीजिए कहीं जाने के लिए पहले कार या बाइक वगैरह, मतलब इतने संसाधन व्हीकल्स नहीं थे जितने आज हैं। तो इतने इंटरनेट की सुविधाएं भी नहीं थी जितने की आज हैं, औद्योगिक सुविधाएं भी इतनी नहीं थी जितनी की आज हैं। और फैक्ट्री ऑफिस नौकरशाही जब से आया है तब से ज्यादा लोग अपने आप में बिजी रहना शुरू हो गए हैं। जबकि ये संसाधन किस लिए इकट्ठे हुए थे? ताकि इंसान इजिली अपने कामों को कर पाए और अपने आप को फ्री फील करे, है ना। लेकिन फ्री फील नहीं कर रहा वो इंसान, और ज्यादा बिजी होता जा रहा है। और इंसान एक ऐसा मानेगा घड़ी का गुलाम सा हो गया है, जैसे घड़ी होती है ना, उसका गुलाम सा इंसान हो गया है। और कितनी अजीब बात है, सुविधाएं बढ़ रही है और हम व्यस्त हो रहे हैं। सुविधाएं बढ़ रही हैं और हम अपने आप को बिजी कर रहे हैं। दुनिया से जुड़ रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया से बातें कर रहे हैं और खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना। हम लगे रहते हैं दिन में पूरे दिन रील पे, और हम, आपने देखा होगा घर में अगर दो फैमिली मेंबर बैठे हैं तो दोनों के दोनों फोन पे लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ, कोई लूडो खेल रहा है, कुछ रील देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे लगा हुआ है ना। एक दूसरा से बात करने के लिए वो तैयार नहीं है ना। फिर बोलते हैं कि टाइम नहीं है ना। वो जो हमारा यूटिलाइज करने का समय है, एक साथ स्पेंड करने का, यानी कि एक साथ आनंद लेने का, बातचीत करने का और करने का टाइम है, उसको हम कहीं और इन्वेस्ट सॉरी वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट हम वहां करते हैं जहां हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक साथ रहने के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं, चलिए कुछ अब नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव माइंड से हम सोचते हैं। तो वो सब चीजें क्या होती हैं, हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ये सुविधाएं बनी थी हमारे समस्याओं को आसान करने के लिए, यानी समस्याओं का सॉल्यूशन देने के लिए। लेकिन इन सुविधाओं को ही हम इंसानों ने उस सॉल्यूशन की जगह उसको एक ऐसा मानेगा पॉल्यूशन बना दिया है, मतलब समस्याओं का घर बना दिया है। उन चीजों की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं। जैसे कि नैन्सी ब्लाड ने भी कहा है, कई बार सवाल जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जीवन में आती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं वो मतलब जवाब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे। ध्यान से सुनने वाली बात है, अब दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बड़े छोटों को नहीं हराएंगे। अब तेज धीमे को हराएगा, है ना। जो तेज चलेगा वही धीमे को हराएगा। पहले कहते थे कि ये कर सकता है यार, इस ये तो इसका काम है, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इसको बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्टीज है, ये तो बहुत नॉलेज रखता है, तो बोले इसके सामने मेरे से नहीं हो पाएगा। आज ऐसा नहीं है। आज तो जो धीमा चलेगा वही हार जाएगा। यानी तेज काम करने वाले, यानी टाइम को शेड्यूल करने वाले इंसान ही अपने कामों को अच्छे से कर पाएंगे और वो एक दिन विजेता हो जाएंगे। जैसे हमने पहले कहानी सुनी थी खरगोश की और कछुए की, है ना। और खरगोश ने सोच लिया था तो बहुत तेज चलता है और इससे कछुए से बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा। बट उसको प्राउड फील हो गया ना, उसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन कछुए को पता था कि तुझे चलना पड़ेगा क्योंकि तू धीमे चलता है, और वो लगातार चलता रहा। और वो कछुआ अपने कंफर्ट जोन में चला गया, और खरगोश और कछुआ अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच गया। ऐसे ही आज के जीवन में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो धीमा चलेगा, यानी कि जो अपने टाइम को मैनेज करके नहीं चलेगा, वही इंसान आज हारने वाला है। और कहते हैं कि मतलब सफल होने के लिए कोई बड़ी मतलब पुस्तकें या वो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस अपनी गति को और अपने टाइम को शेड्यूल करने की जरूरत है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे क्या कुछ कामों को हम जबरदस्ती करते हैं, अगर उन्हीं कामों को आनंद आनंद के साथ, यानी कि फ्री होकर, फ्री माइंड से किया जाए तो कितना अच्छा होगा। जैसे मैं भी पहले ऑफिस जाया करता था, तो मैं भी पहले 10 बजे का मेरा ऑफिस होता है, तो मैं 8 साढ़े 8 बजे उठता था। उसके बाद भाग दौड़ में एकदम तैयार होता था, और कभी टिफिन घर रह गया, कभी ले गया, मतलब ऐसे ही मिस शेड्यूल था। और लेकिन जब से टाइम को मैनेज किया, अपने आप को शेड्यूल किया, अब मैं बिल्कुल फ्री सा ही रहता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कोई काम नहीं है। और आप जब दिन की शुरुआत अपने आम जीवन में की अपेक्षा जो जीवन व्यतीत करते हैं इंसान, उनके अलग आप करते हैं। सपोज दैट अपने दिन की शुरुआत औरों की अपेक्षा आप जल्दी करते हैं, तो आपको लगता होगा अब मैं क्या काम करूं, अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं आज जल्दी क्यों उठ गया, है ना। ऐसा लगता होगा। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। मतलब अपने आप को जब हम शेड्यूल कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हम अपने आप को फ्री फील करते हैं। और जब फ्री होते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ को भी हम कहीं ना कहीं रिलीफ फील करा रहे हैं। और जब तक मेंटल हेल्थ हमारी रिलीफ फील नहीं करती है, तब तक हम कोई स्ट्रॉन्ग और फ्रेश डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं।
इसलिए टाइम तो मैनेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम बचाने वाले कुछ ऐसे तरीके हैं, जैसे मान लीजिए अपने जीवन शैली को हमें सुधार के रखना चाहिए, क्योंकि जीवन शैली से सुधरी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी ऑटोमेटिकली वो अपने आप बैलेंस हो जाती है। सपोज दैट हम स्टार्टिंग दिन की शुरुआत हम जल्दी करते हैं, 4 बजे उठते हैं, सुबह ही उठ के हम अपने जो भी मतलब हर किसी के व्यक्तिगत काम है उनको हम जल्दी हम कर लेते हैं, तो हम फिर अपने काम को इजीली कर पाते हैं। और जीवन शैली सुधारने से बहुत सारे हमारे फायदे होते हैं। हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने कामों को मैनेज करते हैं, अपने कामों को सही से आसानी से और मतलब एक सुंदर तरीके से हम कर पाते हैं। और उसके बहुत सारे फायदे हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी होते हैं, फिजिकली हेल्थ से भी और मेंटल हेल्थ से भी। कितने लोग हैं जो अपने टाइम को मैनेज ना करने की वजह से वर्कआउट नहीं कर पाते, लेकिन जैसे टाइम को मैनेज करते हैं और वो फ्री फील करते हैं, तो उस टाइम में अपने वर्कआउट का सेशन भी वो ऐड कर पाते हैं। यानी कि फिजिकली भी फील करते हैं और मेंटली भी अपने आप को कुछ ना कुछ अच्छा सुनने के लिए, मान लीजिए कोई अफर्मेशन, मोटिवेशनल या कोई मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई कोई ऐसी ऑडियो वीडियो सुनने के लिए उनके पास समय होता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी जीवन शैली को, फर्स्टली सबसे पहले यही काम है कि अपनी जीवन शैली को हमें सुधारना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लेकर के जाना चाहिए। जो दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं उनका लाइफ स्टाइल भी हेल्दी हो जाता है। और अपने कामों को हमेशा मैनेज करना चाहिए, अपने टू डू लिस्ट हमें डेली क्रिएट करनी चाहिए कि आज मुझे, अगर मैं 4 बजे उठा हूँ तो मुझे अब क्या करना है, और 1 घंटे बाद क्या करना है, किस टाइम मुझे ऑफिस निकलना है, किस टाइम मुझे लंच करना है, किस समय मुझे किससे मिलना है, कितने टाइम में मुझे क्या काम करना है, 15 मिनट मुझे वर्कआउट करना है, और फिर मुझे कुछ 15 मिनट कुछ मुझे अच्छा सुनना है। मतलब इस तरह से अपने कामों को हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए सुबह से और शाम तक, यानी कि सुबह के उठने से रात के सोने तक हम बहुत सारी ऐसी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे डेली यानी रोजमर्रा के जीवन में जीने के जो तौर तरीके हैं उनमें हम अपने काम को मैनेज कर सकते हैं ना। और प्रशिक्षण के साथ परिणाम का ध्यान रखें, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीखते हैं और उसके साथ साथ हमें परिणाम का भी पता होना चाहिए। मान लीजिए हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सपोज दैट हम कहीं खड़े हैं, किसी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, गली मोहल्ले में हम खड़े हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस खड़े होने से या यहाँ बातचीत करने से मेरे हेल्थ में या मेरे मेंटल हेल्थ में या मेरे व्यक्तिगत जीवन में इस चीज से कोई सुधार होने वाला है क्या। अगर हाँ होने वाला है तो वेरी गुड, करते रहिएगा। अगर हाँ लग रहा है कि मैं ये फालतू में ही खड़ा हूँ या फालतू की बातें में मैं लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो वहां से लीव कर जाना चाहिए। और कहते भी हैं कि स्टे अवे फ्रॉम, स्टे अवे निगेटिव पर्सन, है ना। हमेशा निगेटिव लोगों से और ऐसे जो फालतू की चीजें होने वाली है उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। और उस टाइम को अपने को कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी जगह लगाना चाहिए सीखने की जगह। जैसे मान लीजिए कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जिनमें हमें कुछ हमारा व्यक्तिगत जीवन में कुछ ना कुछ सुधार आता है, तो उन चीजों में हमें लगाना चाहिए। और जहाँ अगर सुधार आ रहा है तो वेरी गुड, उसको करते रहिए। और कहते हैं द सीक्रेट में कि अगर कोई काम करने में आपको आनंद आ रहा है तो उसको कीजिएगा। उस काम को करने से आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत, आपके पारिवारिक या आपके स्वयं के मतलब कोई ऐसे कामों में अच्छा हो रहा है, यानी कि अच्छा फील हो रहा है, तो उस काम को करते रहिएगा। और समस्याओं के साथ साथ समाधान का ध्यान रखें। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में आती है, और हर एक समस्या चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर समस्या एक समाधान लेकर के पैदा होती है। लेकिन हम उसको, मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं वास्तव में सॉल्यूशन कहाँ है। सॉल्यूशन ही उस प्रॉब्लम्स में होता है, बस हमें उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मोस्टली समस्याएं हम अलग ढूंढते रहते हैं। जैसे कि हमने एक दोहा भी सुना था, उद्यमेनि सिद्ध्यंति कारणे मनोरथ चित्त से शांति मुख्य मृगा ना, कि जो मृग होता है, जो हिरन होता है, उसकी नाभि में सब कुछ छुपा होता है, लेकिन वो ढूंढता कहाँ फिरता है, वो जंगल में घूमता रहता है कि कहाँ से ये खुशबू आ रही है, कहाँ से ऐसा फील हो रहा है, लेकिन सब कुछ उसके अंदर ही निहित होता है। वैसे ही इंसान के अंदर सब चीजें छुपी हुई है, वो उसको ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता, वो डिपेंड करता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। हमारी मेंटल हेल्थ कितना स्ट्रांग है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, अच्छे तरीके से उसको लेकर के जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ का स्ट्रांग होना। 98% हमारी मेंटल हेल्थ यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है, ओनली 2% हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारा काम करती है। इसलिए हमेशा समस्याओं के साथ समाधान जन्म लेकर आता है, लेकिन समाधान को ढूंढना हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना। उदाहरण के लिए बात करें, जैसे मान लीजिए भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह ने कितनी सारी समस्याओं को झेला, लेकिन समाधान उनको ज्यादातर उनको पता होता था। और सारे जितने भी कौरव थे या पांडव थे, उनके पास ही अपने सारे सॉल्यूशन पूछने के लिए आते थे, और वो सभी को सॉल्यूशन दिया करते थे। तो वैसे ही हमें भी अपने आप को एकदम इस तरह से ही शेड्यूल रखना है, और इस तरह से शेड्यूल रखेंगे तो अपने टाइम को इजीली हम मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो
इस तरह से अपने टाइम को, डेली रूटीन सबसे स्टार्टिंग जो होता है, जैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि मैं सुबह में जल्दी नहीं उठ पाता, सभी का यही सवाल होता है। अच्छा, किस किस को लगता है ऐसा कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, बड़ा मुश्किल से सुबह को उठा जाता है ना? भी बना सकते हैं इस तरह से, किसी को नहीं लगता। अच्छा, उधर उर्वशी कह रही है कि मेरे को लगता है। तो शाम को जल्दी सोइएगा, सुबह को जल्दी उठ जाएंगे, है ना? तो शाम को हमें जल्दी 10 बजे हमें सो जाना चाहिए, और सुबह को हम 4 बजे इजीली आराम से हम उठ सकते हैं। यही अपने आप को चेंज करने का और अपने आप को शेड्यूल करने का सबसे आसान तरीका है। अगर दिन की शुरुआत जल्दी करनी है तो हमें नाइट को भी जल्दी एंड करना पड़ेगा, नहीं जल्दी हमें सोना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे। क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे दिन के टाइम को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेगा। तो थैंक यू।